2-3 दिन बाद ही वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा मेरा दांत दर्द होने लगा था, तो बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए नहीं बनाया। और फिर सोचा कि बनाएंगे वीडियो। तो घर में फिर एक ऐसा हादसा हो गया। सबसे छोटी वाली देवरानी है, उनकी बिटिया थी 2 साल के भी, ये आपके अप्रैल में हो जाता, 29 अप्रैल को 2 साल की हो जाती। और भगवान ने उनको 13-14 साल बाद दिया भी था बच्चा। नहीं, एक बेटा है 13-14 साल का, उसके बाद अब हुई थी एक बिटिया हुई थी, तो कल एक्सपायर हो गई। पता नहीं क्या हो गया था। पहली बात तो नॉर्मल भी नहीं हुई थी, मतलब उनको कोई इशू था, उसको बहुत सारी तकलीफ़ें थी, क्योंकि जब वो हुई थी तो मतलब जब बच्चा होता है धरती पे गिरता है तो रोता है, तो वो बच्चा रोया नहीं, तो बेटी थी रोई नहीं मतलब। और कहते हैं कि जब बच्चा होता है और तुरंत बच्चे को कम से कम 2-3 मिनट बाद रोना चाहिए। रोने से कहते पूरे बॉडी और दिमाग में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, तो वो कम से कम 1-1.5 घंटा तक नहीं रोई, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। फिर उसको दूसरे जहाँ पे मतलब डिलीवरी हुई थी वहाँ से फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो वहाँ पे उसको मशीन वगैरह में रखा गया। और फिर जैसे भी उसको थोड़ा सा रुलाया, ज़्यादा नहीं रोई, थोड़ा सा रोई थी। और फिर उसको झटके भी आने लगे थे, कम से कम 20-25 दिन भर्ती थी, काफ़ी पैसे लगे। फिर ये हुआ कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर ने छुट्टी दिया, बच्चे को घर लेके आए। काफ़ी दिन तक तो एकदम शांत ही पड़ी रहती थी, ज़्यादा मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका इलाज चल रहा था तो काफ़ी बदलाव आने लगा था। 2 साल की हो गई तभी बैठती भी नहीं थी, दांत वगैरह सब निकल आया था, लेकिन ज़्यादा कुछ खाती पीती नहीं थी, ना बैठती थी, ना कुछ बोलती थी, लेकिन चीज़ें समझती थी। अगर कुछ बोलो, बड़ी मम्मी आ गई हो, बड़े पापा आ गए, तुरंत देखने लगती थी, भैया आ गए, दीदी आ गए, नहीं कुछ भी बोलो तुरंत देखने लगी, चीज़ें समझती थी, सिर्फ बोल नहीं पाती थी। लेकिन कल उनकी मम्मी ने तेल उल लगा, फिर नहलाई धुलाई, और फिर शायद सूजी का हलवा वगैरह बना के खिलाई, एकदम पतला। और फिर रो रही थी सोने के लिए, फिर अपना दूध पिला के सुलाई और सो गई। फिर अपना भी वो लेटी थी। फिर ये हुआ कि 1-1.5 घंटा हो गया तो सोते हुए, तो सोची चलो सो रही, बर्तन वर्तन धुल लेते हैं। तो अपना बर्तन वर्तन लेके गई देवरानी धुलने के लिए। फिर देखी लाइट नहीं है, तो पानी नहीं आ रहा था शायद, तो बोली चलो पानी आएगा तब धुलेंगे, तब तक चलते हैं अपने बिटिया का नाम था वंशिका, वंशिका के पास लेटते हैं थोड़ी देर। बहुत लोग घर में उसको नन्ही नन्ही भी बुलाते थे, लेकिन नाम वंशिका था, क्योंकि उनका एक बेटा था, तो बेटे का नाम वंश है, तो हम लोग ने बेटी जब हुई तो वंशिका नाम हम लोग रख दिए थे। तो वंशिका के पास सोची लेट जाते हैं। जब एकदम वो शायद पलट गई थी, पलट के किनारे तकिया लगाई थी, उसी तकिए के सहारे लेटी थी, तो सोची खसका के हम लेट जाएं। तकिया हटा के जब उसको खसकाई तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, जैसे कोई बच्चा सो रहा है, अब उसको खसकाओ तो थोड़ा पैर हाथ तो हिलाता है, उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं था। फिर जब उठाई तो पैर हाथ एकदम ठंडा था और एकदम रोने लगी। और हम भी घर में नहीं थे, थोड़ा मम्मी जी के यहाँ आए हुए, तो वहाँ से हमको कहीं जाना था कुछ काम के लिए। बस तुरंत ही मम्मी के यहाँ पहुँचे थे, हम कहे ये सब सारे काम करके फिर आएंगे तो वीडियो भी बना के डालना है, टाइम नहीं मिलता, ये सब सोच रहे थे। और घर बस पहुँचे ही थे। फिर वहाँ से बेटा छोटा वाला मेरा कुछ कागज़ वगैरह था वो भूल गए थे, तो वो आया था घर लेने। अब जैसे घर पहुँचा तो पता चला कि वंशिका की तबीयत ख़राब हो गई। हमारे घर के ही बगल में हॉस्पिटल है, अंकुर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लेके गई थी दोनों देवरानी। बीच वाली देवरानी के पास फिर हम नहीं मिले, तो बीच वाली देवरानी के पास भागी बेचारी, दोनों अपना लेके भागी, देवरानी जेठानी दोनों, और लेके गई। तो वहाँ पे शायद डॉक्टर ने बोला कि आगे लेके जाओ, मेडिकल लेके जाओ। तो इसका इलाज चल रहा था। धूमनगंज के पास एक राहुल मित्तल डॉक्टर हैं, तो उनके पास उनका इलाज चल रहा था कि वो जहाँ से इलाज चल रहा चलो वहीं दिखा देते हैं। तो राहुल मित्तल के पास फिर बेटा आ गया था मेरा घर, तो शायद बोली सुमित चलो, यानी पारस से, सुमित भी नाम है घर में हम लोग प्यार से सुमित बुलाते हैं, तो मेरे छोटे बेटे पारस से बोली कि चलो क्या कहते हैं तबीयत ख़राब है। वहाँ राहुल मित्तल के मेरा बेटा लेके भागा स्कूटी पे,
और फिर स्कूटी चलाते चलाते मेरे पास फ़ोन किया, बोला मम्मी वंशिका की तबीयत ख़राब हो गई, राहुल मित्तल के लेके जा रहे हैं, पूनम सक्सेना के यहाँ अंकुर में जवाब दे दिया है। तो हम कहिए कैसे हो गया, अभी तो घर पे हम आए तो ठीक ठाक थी, कहे हाँ पता नहीं कुछ बोल नहीं रही है, ना हिल रही ना डुल रही, कुछ भी नहीं, हाथ पे। हम कहा ठीक है लेके चलो। फिर हम मेरे भाई का साला सब लोग जल्दी जल्दी भागे। जब तक राहुल मित्तल के यहाँ पहुँचे तो राहुल मित्तल ने भी जवाब दे दिया, वो बोले चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए, बेटा मेरा नहीं लेके गया, पीछे पीछे हम लोग भी गए। जब तक बेटा वहाँ पहुँच के पर्चा वर्चा लिखा के और वो कर दिया था, मतलब तो वहाँ पे जाँच वाँच होने लगी। फिर वहाँ पे डॉक्टर लोग ने बोल दिया कि नहीं है, एक्सपायर हो गई है। तो बेटा फ़ोन करके बताया, तब हम लोग रास्ते में थे। तो देवर भी थे साथ में, तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, हम कभी देवर रोने लगेंगे। हमको तो गाड़ी में ही पता चल गया था। बहुत अफसोस वाली बात है, घर में एक एक दुख आता जा रहा है। भगवान अभी पता नहीं कितनी परीक्षा हम लोग की लेंगे। अभी 1 साल हमारे हस्बैंड को हुआ, अब देखिए बिटिया ख़त्म हो गई। अभी देखो भगवान क्या क्या परीक्षा ले रहे हैं, क्या क्या परीक्षा लेते हैं। कोई बात नहीं, इंसान के साथ ज़िंदगी मिली है तो संघर्ष भी झेलना पड़ेगा, और अच्छा बुरा सभी झेलना पड़ता है। अगर ज़िंदगी है तो हर कुछ आएगा, दुख सुख सब कुछ आएगा। लेकिन बस इतना ही अफसोस से लग रहा है कि भगवान इतने दिन बाद बिटिया दी थी उनको, इतनी सुंदर बिटिया थी। अभी आप लोग को फ़ोटो भी देखने को मिलेगी, एक फ़ोटो उसकी हम डाल देंगे। आप लोग वो करिएगा कि जहाँ भी गई हूँ उनके आत्मा को शांति मिले। अभी कुछ दिन पहले बताया ही था आपको, हस्बैंड का 10 तारीख को 10 मार्च को 1 साल हो गया, तो घर में हवन शांति पाठ वगैरह हुआ था। उसकी भी वीडियो बनाए थे, सोचे थे डालेंगे, लेकिन ये भागा दौड़ी में एकदम दिमाग से उतर गया। आज उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे अपनी वीडियो में। आप लोग वो करिएगा कि पापा को भी जहाँ भी हों, जहाँ भी हो, उनके आत्मा को शांति मिले। बिटिया के लिए भी आप लोग वो कर दीजिएगा। भगवान करे देवरानी की फिर से गोद भर जाए, फिर से लौट के आ जाए उनकी बिटिया उनके पास। कल से बहुत रो रही हैं, इतना हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन भाई जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। बहुत समझाने से तो जी नहीं मानता है, लेकिन अब हम भी बोल रहे हैं भाई अपने आप को मजबूत करो। अभी आपका एक बेटा है, बेटे को देखो, वो भी बेचारा बहुत रो रहा है, क्योंकि दिन भर खिलाता था, वही स्कूल से आ जाए तो खिलाता था अपनी बहन को, दिन भर लिए रहता था, तुरंत आए बैग भी नहीं रखता था, बस खिलाने लगता था। और जब छोटी सी थी एकदम से ना हिलती डुलती, दिन भर लादे रहता था, सब कुछ बाथरूम करे तो कपड़ा उपड़ा चेंज करना, सब भाई बहन भाई का प्यार था। इतने दिन बाद कोई घर में नन्हा बच्चा आया था, सभी की दुलारी थी, सब लोग उसको बहुत खिलाते थे, क्योंकि छोटा बच्चा कोई घर में था नहीं, सभी लोग खिलाते थे। लेकिन अब कल हम लोग को छोड़ के चली गई। घर में एकदम माहौल ऐसा बना है, सब शांत शांत हैं, कोई ज़्यादा हंस बोल नहीं रहा है। हमने कहा कि आज चलो उसी के बारे में कुछ बता देते हैं आप लोग को। इतना पैसा भी लगाया, इतना सब कुछ भी, लेकिन चीज़ भी हाथ नहीं आया। पैसे वाली तो कोई बात नहीं, इंसान कहता है पैसा चाहे जितना लग जाए, लेकिन चीज़ अपने पास रहती है तो अफसोस नहीं होता है। अब उनकी चीज़ वो शायद इतने दिन के लिए ही आई थी, हो सकता है अपने पापा अपनी मम्मी के कोई कर्जदार, किसी जमाने, इंसान कहता किसी ज़माने का कर्जा रहा होगा जो भरवाने आई थी, अपना भरवा के चली गई। 2 साल हो जाता अगले महीना 29 तारीख को, अप्रैल में। और अब क्या बोले, इतना दोस्तों जैसे अभी बताया हमने कि सबकी दुलारी थी। 2 साल हो गया था, ठीक भी हो रही थी, काफ़ी अच्छी भी हो गई थी। ये हो रहा था, डॉक्टर भी बोल रहा था 3 साल तक में बोलने लगेगी, चलने लगेगी। घर में बहुत खुशी था, सब लोग बोले अब ठीक हो रही है, लेकिन अब ऐसा हादसा हो गया। अब क्या किया जाए, अपने बस में तो कुछ होता नहीं है, अब उन्हीं की महिमा है, अब वो ही जो करते हैं। शायद वो इतने ही दिन के लिए हम लोग के पास आई थी और चली गई। घर में एकदम मातम सा मना हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
सब लोग एकदम खामोश हैं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन अब हमने कहा कुछ भी तो चलो बना के डाल ही देते हैं, चलो बिटिया के बारे में बता के डाल देते हैं वीडियो। आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। सोचा था अपनी स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन अब ऐसे हादसा हो गया। अब देखिए 2-4 दिन तो घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा। और मिलने जुलने वाले भी लोग आ ही रहे हैं घर में, जिसको भाई बच्चा था इसलिए ज़्यादा देर तक रख भी नहीं सकते। कल शाम को 5:30 बजे मिट्टी कर दिया गया। अब जितनी देर रखते उतनी देर ही उनकी माँ रोती। माँ क्या, सभी लोग रोते, हम लोग को भी देख देख के रोना तो आ ही रहा था। इतना छोटा बच्चा ऐसे लगे सो रही है, जब कोई तकलीफ भी नहीं हुई, अचानक से ऐसे भगवान अपने पास बुला लिया। तो इसलिए लग रहा है कि क्या कहा जाए, शायद आगे भगवान की कुछ और मर्जी हो। तो अब इसके आगे वीडियो भी बनाएंगे 1-2 दिन बाद से ही, थोड़ा घर में लोग का आना जाना कम हो जाए। अभी वीडियो बना ही रहे थे, बीच में लोग आ गए थे, फिर बंद करना पड़ा, फिर शुरू किया। तो सभी दोस्तों, आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से अपने परिवार को देखें, अपने बाल बच्चों को देखें, बाल बच्चों को अपने खुश रखें। परिवार में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको खुश रखिए, उनका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है अपने जीवन में। उन लोग का हाथ हमेशा सर पे हमारे बना रहे। और शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।